ठेकेदारी प्रथा आ गई। ये सुनिए नंदा भाई, एक मैं कैमरे के सामने कुछ कहना चाहूंगा, कैमरे के सामने कुछ कहना चाहूंगा, सुन तो लीजिए, कैमरे के सामने ही बोलना चाहूंगा। नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में और आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नंदा भाई। जी हाँ, क्रांतिकारी नंदा भाई। बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ है, क्या बनाएंगे, क्या कहेंगे, किस नजरिए से नीतीश की राजनीति को? पलटू राम तो है ही, पूरे देश को पता है और बिहार की जनता को पता है। ये मुझे लगता है उनके राजनीतिक जीवन का आखिरी पड़ाव होगा, जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार इन्होंने कहा था कि हम भाजपा में जाएंगे नहीं, मर जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने यही कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, चाहे बेशक मैं मर जाऊं। हाँ, तो हो सकता है, मुझे लगता है उनकी राजनीतिक ये मरने वाली पार्टी है, मतलब राजनीति उनकी खत्म होने वाली है। क्योंकि देश की जनता हो या प्रदेश की जनता हो, जान रही है भाई, इतना बड़ा लंबा समय दिया इनको, मुख्यमंत्री रहे, अब भी हैं मुख्यमंत्री। इन्होंने बिहार की जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया। नहीं, दारू बंद करा दी बिहार में। दारू से क्या हो गया भाई? दारू बंद करा दी तो रोजगार तो दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, सेवाएं दो। कहाँ हैं? कौन से एम्स खोल रहे हैं, कौन से सेंटर खोले हैं तुमने वहाँ? कौन से शिक्षा के बड़े ऐसे ही पसंद करती है उनको, 8-8 बार सीएम बन गए हैं, जनता ऐसे पसंद कर रही है। बात नहीं समझ लो, सब चलता है, एक फैक्टर चलता है, एक समय आता है। अब लोग समझ गए कि ये आदमी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है। कभी भाजपा के साथ गठबंधन कर ले, कभी आरजेडी के साथ, कभी अन्य के साथ। तो ये लोगों को ये दिख गया कि ये सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी के लिए है आदमी, ये बिहार की जनता के लिए नहीं है। ये अब भी जब भाग रहा है, इसे लग रहा है कि भाई कहीं बीजेपी का माहौल हो जाए ईवीएम मशीन के हिसाब से, और जो आजकल जो भगवाकरण चल रहा है उसके माध्यम से लगता है बीजेपी फिर आ रही है। नहीं तो नीतीश क्या भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाएंगे, विलय हो जाएंगे? हाँ, विलय भी हो सकते हैं, हो सकता है उनसे गठबंधन करें। ये सोच रहे हो कि भाई लोकसभा में 18 सीटें आ जाए, हमें मिल जाए बिहार की सीटों में, तो अपने कहीं सांसद बढ़ाना चाहते हो, भविष्य में सोच रहे हो कि आगे केंद्र में कहीं ना कहीं मंत्री बने बड़े, हाँ, और प्रदेश की राजनीति किसी और को दें, अपने बच्चों को दे दें, किसी को और दे दें। तो इनकी मानसिकता वो है कि राजशाही मानसिकता है। इनको मतलब नहीं है कि वहाँ जो है बिहार के गरीब आदमी क्या कर रहा है, खेत खल का इनका आदमी क्या कर रहा है, कहाँ दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी कर रहे हैं, उनकी हालतें ऐसी हैं, खेती कर रहे हैं पंजाब जैसे राज्यों में जाके बिहार के लोग, उनकी कोई तरक्की नहीं है। और यही वजह है कि अभी जो सरकार जो बनेगी बिहार के अंदर, नीतीश कुमार की सरकार ये जा रही है और इसकी भी जो पार्टी है इसकी टूटने वाली है और कहीं ना कहीं आरजेडी से जाके जुड़ने वाली है। और वो जो है क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये गारंटी है। क्योंकि भाजपा का वहाँ कोई रोल नहीं है अब, भाजपा और इससे। अरे राम मंदिर के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चर्चा पे आई है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी, जिसका परिणाम बिहार सरकार में या बिहार की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। देखिए, बिहार की राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ वो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, वो धर्म और मजहब की राजनीति से ऊपर उठ के वोट देती है बिहार की जनता, हमेशा देखा है। और यही वजह है कि भाजपा कभी सत्ता में नहीं आई, वहाँ आज तक नहीं आई, समझे नहीं। बिहार की जब से राजनीति जी से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, सत्ता तो में तो नहीं आई, मुख्यमंत्री तो नहीं बना आज तक। तो वहाँ ऐसा मामला नहीं है, वहाँ लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, IPS IAS अफसर भी निकलते तो कहीं मेहनत कश मजदूर भी हैं। तो वहाँ जितने IPS IAS भी निकले हैं तो सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग भी है। तो बिहार के लोग इतने समझदार हैं, वो सब जानते हैं कि बिहार की राजनीति कैसी है, वहाँ का लोग कितना जागरूक है राजनीति के मामले में। अभी आप कह रहे थे वहाँ पर रोजगार नहीं, वहाँ के लोग, मैं उसी चीज़ को तो कह रहा हूँ। अब वो समझ रहे हैं कि इसको हटाना जरूरी है और इसकी राजनीति ख़त्म करना जरूरी है। नीतीश कुमार की राजनीति जारी है। और दोबारा से मैं फिर कह रहा हूँ कि जो बिजली के लिए बात की थी इन्होंने, यही भाजपा थी, ये थे नीतीश कुमार। इन्होंने कहा गाँव बिजली पहुँचेगी, है, स्मार्ट सिटियाँ बन जाएंगी, डिजिटल इंडिया हो जाएगा। आज भी स्थिति है कि बिहार के गांव में बिजली तक नहीं गई है। 8 बार मुख्यमंत्री रहे, मेरे 8 बार रहे, फिर भी तो नहीं बिजली पहुंच पाई। हाँ, मुझे बताओ, जनता ऐसे ही पसंद कर रही है नहीं है ना। जब तो उन्होंने कहा लालटेन को देखेंगे, लालटेन जान रहे हो ना, आरजेडी का चुनाव चिन्ह भी लालटेन है, तो उन्हें इससे बढ़िया तो लालटेन अच्छी है। तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और ये देख लेना इनका जो बंटाधार हो रहा है। अब ये पलटू राम जाने वाले हैं, उम्र भी हो गई है इनकी, 80 साल के आसपास हो गए, समझे नहीं। और 60 साल की उम्र में वैसे रिटायर हो जाता है अधिकारी भी।
तो ये कब तक शासन करेंगे खामा खा के। एक वो मोदी है, बिहार का मोदी, वो भी चाह रहा है कि भाई हमें भी गठबंधन में उप मुख्यमंत्री में। तो ये मोदी और ये जो है नहीं तो मैं मतलब एक छोटा सा नंदा भाई, एक छोटा सा सवाल, क्या 2024 में बीजेपी के सपोर्ट से बिहार में, यानी 25 में बिहार का चुनाव होगा, बिहार में सत्ता पलट देखने को नहीं मिलेगा क्या? नहीं कुछ नहीं, आरजेडी आएगी, आरजेडी आ रही है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बन रहा है और तेजस्वी यादव की पार्टी में विलय होने जा रहा है। चारा घोटाला का आरोप कुछ नहीं है, सारा पूरा देश बेच के खा के भाजपा। लालू यादव पे तो लगा था चारा घोटाला का मामला। मेरी बात सुन लो, कोई नहीं हो तो खत्म हो गया मैटर जो भी था। जनता ने फैल कर दिया। एक नारा चलता था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार का लालू, और बिहार का लालू बाहर नहीं, बाहर का अंदर तो अभी तो देख लो, राजनीति से तो बाहर। मेरे बात सुन ली, तो सरकार है, पहले कांग्रेस भाजपा ने मिलके इसको आदमी को बर्बाद किया। लालू जैसा तो नेता नहीं है पूरे भारत के अंदर, बताओ किसमें कहाँ नुकसान हुआ। चारा घोटाला का आरोप नहीं लगा। का इतिहास है, रेल मंत्री रहे, सबसे ज्यादा फायदा दिया भारत के इतिहास में रेल मंत्रालय में। सुनने को मिला, सोशल मीडिया में चर्चा रहा है कि रेलवे का जितना लोहा था वो बेच दिया। नहीं तुमको नहीं पता, फिर जरा ध्यान से देखना और पूरी तरीके से करना। और पूरा देश जो मोदी ने जो बेचा है, पूरे सरकारी संस्थान बेच दिए, सारे सरकारी संस्थान बेच के प्राइवेटीकरण कर रहा है, ठेकेदारी प्रथा आ गई। ये सुनिए नंदा भाई, एक मैं यही कैमरे के सामने कुछ कहना चाहूंगा, कैमरे के सामने कुछ कहना चाहूंगा, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, कैमरे के सामने ही बोलना चाहूंगा कि नंदा भाई बिल्कुल टारगेट करते हैं बीजेपी को। आपने सुना सोशल मीडिया में अधिकतर क्रेज इनका यही रहता है, मोदी जी को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं। अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई हो जाती है। एक मोदी की सरकार ऐसी है जो अभद्र टिप्पणी करने पर कोई कार्रवाई नंदा भाई को ऊपर नहीं करते, और स्वतंत्रता के साथ नंदा भाई अभद्र टिप्पणी करते हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी क्या कहते हैं जब राजस्थान जाते हैं चुनाव में, क्या कहते हैं, विपक्ष का ऐसे करके बोलते हैं। कौन सी टिप्पणी है ये बताओ? मोदी जी देश का प्रधानमंत्री ऐसी टिप्पणियां करता है और ये कहता है ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी। अबे दीदी कौन सी खो गई? ये कौन सी तरीका है? और ये कहते हैं कांग्रेस की बेवा बेवा बेवा। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी भाषा है? आप मुझे बताओ, देश के प्रधानमंत्री के क्या ओजस्वी हैं मुखमंडल थे, ऐसे शब्द अच्छे लगते हैं? जब देश का प्रधानमंत्री मर्यादा नहीं रखे। मैं तो एक आम नागरिक हूँ, आम नागरिक से क्या करना चाहते हो? आम नागरिक तो यही चाहता है कि रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले। मुझे कौन सी सत्ता पे बैठ रहा हूँ मैं? भाई सबकी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है, आपकी भी जरूरत है। ताकि लालसा तो हर किसी को। मैं कहा आपने भाषा की बात करी, मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ। प्रधानमंत्री की भाषा देखी आपने? प्रधानमंत्री कहता 2 करोड़ रोजगार, ताकि लालच किसी नहीं, 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए क्या? 15-15 लाख दे दिए क्या? कश्मीर में आपको प्लॉट मिल गए क्या? देश के आदमी को नहीं, देश के आदमी मिले, कश्मीर में प्लॉट मिल गए, वहाँ की लौंडिया ले आए भी आके, या वहीं हो या यहीं घूम रहे हो, समझे नहीं? जितने भी जो चिल्ला रहे थे कि कश्मीर में जाएंगे बारात लेके, वो आगे बारात है, सब हो गई। 370 धारा हटा दी, 370 कितना बड़ा काम कर दिया भाई। 370 कहाँ से हट गई? जब 70 हट गई तो जो काय कोई मजनू के टीले पैसे तैसे करवा रहे कश्मीरी पंडित, भेज दो वहाँ। इसको मोदी जी रुकवा दे, कश्मीरी पंडितों को भेज दो भाई, वो तो वहीं के हैं, उन्हें बसा दो। यहाँ के तो छोड़ो जो यहाँ के नहीं है, वहाँ के कश्मीर के नहीं है, जो कश्मीर के कश्मीरी पंडित भटक रहे हैं, मजनू का टीला और तुम्हारे हरियाणा में है, वहाँ भेजो ना। धारा 370 हट गई तो मतलब जितने गलत काम हो रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी करवा। बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं। ये सिर्फ आपको सिर्फ टारगेट करना है देश के प्रधानमंत्री को। सुन लो, 800 साढ़े 800 किसानों को मरना पड़ा। ये पहले प्रधानमंत्री इसके शासन में आतंकवादी, देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, यही सरकार कहती है कि इनके शासन में धरना करने आ जाते हैं। बताओ तो ये सरकार निकम्मी नालायक है जब किसानों कहती है कि आतंकी है, पाकिस्तानी है, समझे नहीं, खालिस्तानी है, जब किसानों को और बाद में खुद ही कहता है। गलत अगर निर्णय ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने तो उसे वापस करती है। इस प्रधानमंत्री की आंखें भी टेस्ट कराने की जरूरत, वापस नहीं लिया। बाद में कहता है कि भाई अरे ये तो देश के किसान हैं, हम किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। भाई गोलियां तूने चलवा ली, पानी की तूने फेंक ली, गैस के गोले तूने फेंक लिए, कील तूने सड़कों में कटवा दी है, किसानों की तब भी तू पीछे नहीं हटा पाया उनके आंदोलन को। अब कहता हाँ हम भाइयों को समझा नहीं पाए, और कैसे समझाएगा? बिल वापस तो ले लिया। काय का बिल वापस लिया लोग बिल? मेरे पास लो, ये कौन सा बिल था? 3 काले कानून थे, 3 काले कानून। इसके लिए तो भगत सिंह ने भी आंदोलन किया था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। वही काले कानून जो अंग्रेज थोपना चाहते थे वही ये सरकार ला रही है। ये अंग्रेजों की नाजायज मानसिकता की नाजायज संतान है भाजपा, जो वही काम कर रही है जो अंग्रेज करना चाहते थे। भारत लोगों को फ्रीडम दे दिया जाए, लोगों को फ्रीडम दे जाए, जिस हिसाब से लोग काम करना चाहते हैं उस हिसाब से कर दी जाए तो सरकार अच्छी है। सरकार क्या है तो कारपेट जगत की है।
अडानी अंबानी के लिए करिए, जो सारे मोदी जो भाग गए हैं देश का। तो ये देश के लोग बेवकूफ है? नहीं, जो देश के लोग बेवकूफ है जो नारे लगा रहे हैं। नारे लगा रहे, धर्म के चक्कर में किसी भी चाशनी में डुबा दोगे भाई। धर्म के चक्कर में तो लुट रहे हैं। अभी धर्म के बाद जब कपड़े उतर जाएंगे पूरे, तब देखना ये लोग मारेंगे, और जो समर्थन कर रहे हैं उन्हें गालियां पड़ेंगी। सही कह रहे हैं नंदा भाई, सही कह रहे हैं कि धर्म से पेट नहीं पलता भाई, काम धंधे से पेट पलता है। किसान खेती नहीं करेगा जब तक कुछ नहीं मिलेगा। धर्म के नाम पे कुछ नहीं है, सारा देश भीख मांगने लगे। जब तो 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं में पल रहा है देश। 85-87 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं, मतलब कितनी बड़ी आबादी है। तो ये इनके कपड़े कहाँ से आते? लेने नहीं, जनता, देश की जनता राशन की दुकानों में राशन लेने जाती है, जब उनको जरूरत नहीं है तो ना ले जाके वापस हो जाएगा। भाई काम धंधा रोजगार कौन देगा? हमें रोजगार की जरूरत है। भारत के 85-87 करोड़ लोगों को आप उनको रोजगार दो ना। बेरोजगार है जो काम करने के लिए। भाई रोजगार क्यों नहीं है? बेरोजगार है, इतनी रोज लगा रहे हैं, इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं, रोज जा रहे हैं, रोज एडमिशन के लिए भाग रहे हैं। इधर रखे 2 नौकरियां। पागल है क्या? 2 करोड़ रोजगार कहाँ दिए हैं बताओ, लिखवाओ मुझे। 2 करोड़ रोजगार दे दिया हो तो कह रहा पैसा आएगा, ये आएगा, देश डिजिटल इंडिया। देश के लोगों की कैसी मानसिकता है? अगर अदर कंट्री की हम बात करें तो लोग सेम डिपेंड होकर देश का भला करना चाहते हैं, लेकिन भारत के लोग ये सोचते हैं, या नंदा भाई ये सोचते हैं कि आदमी को घर बैठे खाना मिलना चाहिए, घर से ना निकले। चाहते हैं कि भिखमंगों को अपने सर पे ले आए, इनको जो 18 साल 35 साल भीख मांगी, इनको सर पे बैठा के इनको देश का दे दें। अनपढ़ों को, अशिक्षितों को 18 घंटे काम करता है मोदी। 18 घंटे नहीं भाई, 35 साल तो भीख मांगी, खुद बोला। ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 2 बार देश का प्रधानमंत्री बन गया और तीसरी बार तैयारी है। अपनी बीवी भी छोड़ देता है। जब जितने आने वाले हैं भैया, अपनी बीवी छोड़ दो, तुम भी प्रधानमंत्री बन जाओगे। पूर्ण समर्थन के साथ अपनी पार्टी, अपनी पत्नियों को छोड़ दो, समझे, मोदी की तरह। ज्यादा अनुयायी हो ना मोदी के, पत्नी छोड़ दो, तुम भी प्रधानमंत्री बन जाओगे। तुम भी 35 साल भीख मांगो, समझे, भीख मांगने से प्रधानमंत्री बनोगे। देश के 70,000 से ज्यादा स्कूल बंद करा दिए इसके सरकार ने, रूरल एरियो तक में। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। तो जिस देश में शिक्षा नहीं होगी, स्वास्थ्य नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो क्या बनेंगे? मंदिर खोल दिए, मस्जिद खोले, भीख मंगे, कटोरा लेके भीख मांगेंगे देश के युवा। और आके विदेशी लोग, विदेशी मानसिकता के लोग, विदेशी लोग यहाँ देश में कब्जा कर लेंगे। उनको बैठा दो यहाँ, फिर गुलामी करेगा भारत, फिर कोड़े मार मार के काम करवाएंगे, बदुआ गुलामी भारतवासियों से। ये हालत करना चाहते हैं तो भाग जाएंगे भुगतनी के। अपने अपने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर ले लिए इन्होंने निजी। ये पहला प्रधानमंत्री इसका निजी विमान है। इसके कौन से बाप दादा राजे महाराजे रहे हैं जो ये लिया आप निजी विमान? इसे किसने दिया? अडानी ने दिया निजी विमान। क्यों दिया भाई? अडानी कौन है? इसका डीएनए चेक करो, कौन है इसका सगे वाला जिसे कर्ज दे रहा है? हजारों करोड़ रुपया कर्ज दिया, 20 लाख 1000 करोड़ रुपया कर्ज दिया। क्यों दिया? ये इतना ही पूछ लिया, इसकी हवा खराब। इसका डीएनए चेक करो मोदी का और इसका अडानी का, पता चल जाएगा कौन है। और उसको विजय माल्या को दिया, उनके हजारों लाखों करोड़ के कर्ज माफ। जी न्यूज वाले का, सुभाष चंद्र का कर्जा माफ। बताओ, उनका कर्जा माफ कर रहे हो तुम? है, देश का गरीब जो किसान है, मजदूर है, 50,000 लाख 20,000 ले लेगा, उसके घर पे चश्मे लगा दोगे, उसके मकान को कुर्की कर दोगे। वो बेचारा सुबह खेत में आत्महत्या करेगा, है, उसके बच्चे भीख मांगे, बहन बेटियों की इज्जत लूटोगे। ये है राष्ट्रवाद, ये है धर्म। ये धर्म नहीं है, धर्म है। और फिर मैं कहता हूं कि क्रांति होगी देश में। फिर कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। ये है नंदा भाई जिन्होंने साफ साफ कैमरे के सामने मोदी जी को टारगेट किया। और कई आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, या आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय बताना चाहते हो कि नंदा भाई जी ने सही बोल रहे हैं या गलत, तो जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।